Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी हजूरी में आते खुदावन जी, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा रहे आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। आज का वचन है कि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों पीढ़ियों तक का परमेश्वर है। पीढ़ियों पीढ़ियों तक का हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 90 उसका 1 से 2 वर्ष हमसे कहता है कि हे मालिक, हे परमेश्वर, आप सदा सदा के लिए हमारे घर रहे हो। हे परमेश्वर, आप पर्वतों पर पैदा होने से पहले और धरती और दुनिया को बनाने से पहले भी आप परमेश्वर थे। हे परमेश्वर, आप सदा रहे हो और हमेशा सदा रहोगे। हे परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर की बात हो रही है कि परमेश्वर सदा रहने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्यारे, परमेश्वर एक लंबी सोच रखने वाला परमेश्वर है और वो पीढ़ी से पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को, मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो मैं 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता रहूँगा। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को अपने प्रति प्रेम को देख के दाऊद के साथ एक वादा किया कि मैं तेरे निज पुत्र को तेरी गद्दी पर, उस पदवी पर बैठाऊंगा। वो जो गद्दी है वो उसे दूंगा और तेरे वंश को उस गद्दी पर जो है वो बैठने की मैं एक परमिशन परमेश्वर ने दे दी कि तेरा वंश आगे तक जो है वो बैठता रहेगा। हम देखते कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए हम जो भी सेवा, जो भी प्रार्थना करते हैं वो फल लेकर आती है और वो हमारे तक सीमित नहीं रहती। वो उसका फल हमारी पीढ़ियों पीढ़ियों तक जाता है। परमेश्वर उसका फल देते हैं जो हम मेहनत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर में आपने अपने आप को जो है वो निरुत्साहित, निराशा में नहीं लेकर जाना है। निराश होने की आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि परमेश्वर आपकी मेहनत का फल, प्रार्थना का उत्तर आपके बच्चों को बहुत आयत से दे। इसलिए परमेश्वर में बढ़ते जाएं, मेहनत करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थनाओं का, आपका परमेश्वर के राज्य में बोया गया, आपके परमेश्वर के लिए जो भी आपने काम किए हैं उन सबको वो याद रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि वो अज्र देने वाला, फल देने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11 उसका 6 में लिखा है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब है कि पुराने समय में, पुराने नियम में जो कुछ प्रार्थना में वो लोग खोजते थे, मांगते थे, उसको उस वचनों से जो है वो प्रार्थना करते थे और वचनों में रखकर जब वो भरोसा रख के प्रार्थना करते थे तो वो जो वचन है उनके जीवन में सिद्ध होता था। वो प्रार्थना उनके जीवन में फल लेकर आती थी और परमेश्वर अपने खोजने वालों के प्रति जो है वो पिछली जो की गई मेहनत होती थी वो कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। वो परमेश्वर फल देता था उनको। सो इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर में मेहनत करते जाएं और क्योंकि बहुत दिन जो है वो नज़दीक हैं वो परमेश्वर की आमद के, और परमेश्वर की कृपा और गवाहियों का जो गुणगान है वो आप करते जाएं और अपने परिवार को आप देखेंगे उस महिमा के स्थान पर बैठा हुआ उस परमेश्वर को आप देखेंगे अपने जीवनों में उन कामों को करता हुआ। अपने आपकी पीढ़ियों पीढ़ियों में जो है वो काम देखे जाएंगे, क्योंकि उसका अज्र जो आपने जो बोया उसका अज्र आपके पीढ़ी पीढ़ी तक आने वाली आपकी जो वंश हैं, जो औलाद हैं, जो बच्चे हैं, वो आपके वो देखेंगे उस फल को, वो खाने पाएंगे उस फल को, क्योंकि वो आपने मेहनत की है। और वो आपके जीवन में अगर ना आए तो वो आपकी पीढ़ियों में नज़र ज़रूर आएगी, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप करुणा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी दया प्रभु
उस करुणा के लिए प्रभु, उन आशीषों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप पीढ़ी से पीढ़ी दया करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी वफादारी के लिए। हे परमेश्वर, हम आपके वचन पर चलने का अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर, आप पीढ़ी दर पीढ़ी दर परमेश्वर हमारे जीवनों के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें मेरे सामर्थी परमेश्वर, हम ये मांगते हैं। हमारे देश, हमारे मुल्क पर खुदावंद दया आशीष की बरसात कर मेरे जिंदा परमेश्वर। हर गलती गुनाह की माफ़ी दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता, मैं घोषणा करती परमेश्वर यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में इस वचन को सुनने वाले खुदावंद जी तेरे परमेश्वर तेरी आत्मा से भर जाए और आत्मा उन्हें स्थिर न रखे प्रभु, तुझमें बढ़ाए, तेरे वचनों को मनन करने के योग्य इन्हें बनाए और तेरी दया को लेने का ये पात्र ठहरे मेरे खुदावंद। ये परमेश्वर तेरे नाम में सिद्ध होते जाए और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर, इनका अज्र जो खुदावंद तेरे नाम में तेरे राज्य में जो बो रहे हैं, इनका बलिदान खुदावंद जी 100 गुना फलों को लेकर इनके जीवनों में इनकी पीढ़ियों पीढ़ियों तक खुदावन ये देखने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भी जन खुदावन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, तेरे नाम में मैं एक एक जन को आशीषित करती हूँ। ये गुड न्यूज़ के साथ, गवाही के साथ वापस आ रहे हैं जिंदा परमेश्वर। पिता, तेरा आत्मा, तेरी दया इनके ऊपर ठहर जाए, तेरे दूत इनकी हिफाजत करे और हर एक बीमार चंगा हो जाए तेरे नाम में। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो जाओ। परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आपके तमाम बंद रास्ते खुले। प्रभु के फेवर को आप देखें, प्रभु के लोगों की उस अगुवाई में जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके जीवन में भेजती हूँ। प्रभु, आपका दूत, आपके दूत, चंगा करने दूत, सुरक्षा के दूत इनके जीवनों में, इनके घरों में, इनके बिजनेस में, इनके देहों में विजिट करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे पाक लोगों में इनकी हिफाजत मांग लेती हूँ खुदावन, यीशु नाम से इन सबको ब्लेस करते हैं, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।